हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और आज हम एक 5 मिनट में एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जो कि है हमारा C2 साइकिल, दैट इज़ द फोटो रेस्पिरेशन। ये बहुत छोटा सा है। इसका हमने C3 साइकिल कर चुके हैं, हम C4 साइकिल कर चुके हैं, कैम पाथवे कर चुके हैं। ओके, अब हमारा जो रहता है वो क्या रहता है, C2 साइकिल रहता है, दैट इज़ द फोटो रेस्पिरेशन। अगर हम देखें कि टोटली जो फोटो रेस्पिरेशन है वो किसकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास एक एंजाइम है रुबिस्को। ओके, रुबिस्को जो है ये एक बाई फंक्शनल एंजाइम है। क्या है ये? एक बाई फंक्शनल एंजाइम है। वाई इट इज़ कॉल्ड एज द बाई फंक्शनल एंजाइम? बिकॉज इट शोज़ द कार्बोक्सिलेशन। ये कार्बोक्सिलेशन भी शो करता है और सेकंड ये क्या शो करता है, ऑक्सीजनेशन भी शो करता है। जब इसके पास CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन इट विल शो द कार्बोक्सिलेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में तो ये क्या शो करेगा, कार्बोक्सिलेशन शो करेगा। बट अगर CO2 प्रेजेंट नहीं है और O2 प्रेजेंट है तो ये क्या शो करेगा, हमारा ऑक्सीजनेशन। और जब रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेशन शो करता है तो हमारा कौन सा साइकिल रन करता है, दैट इज़ द C2 साइकिल। और C2 साइकिल इज़ ऑल्सो नोन एज द फोटो रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है ये? फोटो रेस्पिरेशन। ओके, फोटो रेस्पिरेशन या फिर ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल, राइट, इसको हम कहते हैं। व्हेन O2 इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, रुबिस्को शोज द ऑक्सीजनेशन, देन द साइकिल इज नोन एज द C2 साइकिल और द फोटो रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। ये इनके जो है वो नेम होगा। अब हम देखते हैं कि जब कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है। तो जब कार्बोक्सिलेशन होगा तो ये तो मोस्ट प्रोडक्टिव साइकिल होगा। क्या होगा? मोस्ट प्रोडक्टिव साइकिल होगा। और सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर, जितने भी हमारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, सबके अंदर, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर क्या होता है, C3 साइकिल जो है वो रन करता है। क्योंकि कार्बोक्सिलेशन जब हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है एज द मेन प्रोडक्ट। और ग्लूकोज मिलने की वजह से, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक एनर्जी मिल रही है प्लांट्स को, और वो क्या बन जाता है, फिर मोस्ट प्रोडक्टिव बन जाता है। अगर C3 साइकिल रन कर रहा है तो वो मोस्ट प्रोडक्टिव होगा। सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल जो है वो रन करता है। बट अगर CO2 प्रेजेंट नहीं है और ऑक्सीजनेशन साइकिल रन कर जाता है, रुबिस्को एंजाइम अगर ऑक्सीजनेशन प्ले करवाता है तो ये क्या होगा, एक टोटली वेस्टफुल प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? वेस्टफुल साइकिल होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, एक टोटली वेस्टफुल साइकिल है। बिकॉज नो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि इसके अंदर नो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ग्लूकोज जो है वो नहीं बन रही है। स्पेक्टिव, इसके अंदर ATP हमें मिल नहीं रही है। इट यूज्ड ATP, ये ATP को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। इसके अंदर हमें ATP भी मिलता है बट यहाँ पे क्या है, ये ATP को यूज़ कर रहा है, ग्लूकोज भी नहीं मिल रही है हमें। तो ये टोटल क्या है, वेस्टफुल प्रोडक्ट है ना, वेस्टफुल प्रोडक्ट। अब यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज होता है, जो एस्टेट के अंदर या किसी भी टीचिंग एग्जाम के अंदर जो PGT लेवल के ऊपर आता है, उसके अंदर C2 साइकिल से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कितनी ऑर्गेनेलिज जो है वो इस C2 साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। 3 ऑर्गेनेली जो है वो C2 साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होंगी। 3 कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट वन इज़ द क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज़ द peroxisomes एंड थर्ड वन इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बनता है। ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और C2 साइकिल से एक यही क्वेश्चन बनता है। 1-2 क्वेश्चन और बनेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो C2 साइकिल के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट वन कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट है। सेकेंड कौन सी है, पेरोक्सिसोम है। पेरोक्सिसोम माइक्रोबॉडीज़ का भी एग्जाम्पल है, ओके, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं। एंड थर्ड वन इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। अब इनके अंदर साइकिल जो है वो कैसे रन करता है वो मैं अभी देखते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने
तीनों सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट वन क्या थी हमारी, क्लोरोप्लास्ट। क्या था हमारा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, तो हम इसको डबल लेयर करेंगे। क्या होती है ये, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, तो हम इस ऑर्गेनेली को डबल मेम्ब्रेन करेंगे। उसके बाद आती है हमारी पर ऑक्सीजोम्स। क्या आती है, पर ऑक्सीजोम। पर ऑक्सीजोम जो है वो एक किसका एग्जाम्पल है, माइक्रो बॉडीज का एग्जाम्पल है। सेकेंड, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। क्या होती है ये, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसकी, तो यहाँ पे मैंने ही सिंगल मेम्ब्रेन यहाँ पे ड्रॉ किया। उसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इसकी मेम्ब्रेन को भी यहाँ पे डबल कर दो, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाता है कि जो तीनों सेल ऑर्गेनेलीज हैं C2 साइकिल के अंदर, उनमें से सिंगल मेम्ब्रेन कौन सी है। सिंगल मेम्ब्रेन कौन सी होगी, हमारी परऑक्सीजोम होगी, राइट। अब यहाँ पे जो साइकिल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होगा। सो सबसे पहला एक्सेप्टर कौन सा है हमारे पास, RUBP है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। RUBP को जब CO2 नहीं मिलता है एटमॉस्फेयर से, इसको O2 मिलेगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन मिलेगा। तो RUBP को जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये ऑक्सीजन को किसके अंदर चेंज कर देगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, राइट। अब ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट विल कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोलेट। पहले क्या बना है हमारे पास, ग्लाइकोलेट। जब RUBP O2 के साथ बाइंड होता है तो जो रिएक्शन बनती है और जो हमारे पास कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट विल फर्दर कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोलेट। अब ये ग्लाइकोलेट को कौन ले लेता है, इस ग्लाइकोलेट को ले लेगा परऑक्सीजोम्स, ओके। अब ग्लाइकोलेट की फॉर्म में ही जाएगा ये परऑक्सीजोम के पास। ग्लाइकोलेट फर्दर यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा ग्लाइओक्सीलेट के अंदर। पहले ग्लाइकोलेट था, अब यहाँ पे क्या हो गया, ग्लाइओक्सीलेट हो गया है, राइट। अब ये ग्लाइकोलेट किसके अंदर चेंज हुआ, ग्लाइसिन के अंदर। किस में चेंज हो गया, ग्लाइसिन के अंदर। अब ये ग्लाइसिन फर्दर चला जाएगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किस फॉर्म में जाएगा, ग्लाइसिन की फॉर्म में जाएगा। अब ये ग्लाइसिन किसके अंदर चेंज हो जाता है, यहाँ पे जाके सीरिन के अंदर। किसके अंदर चेंज होगा, सीरिन के अंदर। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जब ग्लाइसिन सीरिन के अंदर चेंज हो रहा है तो हमारे पास निकल क्या रहा है, यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है और एक अमोनिया रिलीज हो रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन जो ये बनेगा कि C2 साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कौन सी सेल ऑर्गेनेली के अंदर टेक प्लेस करती है। तो कौन सी ऑर्गेनेली के अंदर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 जो है वो रिलीज हो गया, बट इस CO2 का कोई यूज नहीं हुआ, ये यहाँ पे ऐसे ही वेस्ट हुआ, ठीक है। अब ये सीरिन दोबारा से परऑक्सीजोम के अंदर जाता है, सीरिन, और किसके अंदर चेंज हो जाएगा फिर वहाँ पे, हाइड्रोक्सी पायरुवेट के अंदर, हाइड्रोक्सी पायरुवेट के अंदर, ओके। अब ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट अगेन विल चेंज इनटू द ग्लिसरेट। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये ग्लिसरेट के अंदर चेंज हो जाएगा। ये ग्लिसरेट दोबारा से चला जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। और जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हो रहा है तो ये यहाँ पे क्या यूज़ कर लेता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ATP विल रिड्यूस्ड इनटू द ADP। किसके अंदर रिड्यूस्ड हो जाएगा, ADP, ओके। मतलब अब यहाँ पे ATP बना नहीं है, इसने ATP को यूज़ कर लिया है, इसने एनर्जी दी नहीं बल्कि जो एनर्जी प्रेजेंट थी उसी को यूज़ कर लिया, राइट। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट किस के अंदर जाएगा, केल्विन साइकिल के अंदर रन करेगा ताकि दोबारा से RUBP को क्या कर सके, रीजनरेट कर सके। क्या कर सके, रीजनरेट कर सके,
राइट। दोबारा से एक बार इस साइकिल को देखते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल था, RUBP अवेलेबल था। RUBP किसको एक्सेप्ट कर लेता है, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू द CO2 कंसंट्रेशन, इट विल एक्सेप्ट द ऑक्सीजन एंड शोज द ऑक्सीजनेशन। अगर CO2 के साथ बाइंड होता है तो कार्बोक्सिलेशन होता है। अब यहाँ पे O2 के साथ बाइंड हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है। Then it will change into the 2-phosphoglycolate. 2-phosphoglycolate will further convert into the glycolate. Glycolate will transfer to peroxisome. peroxisome में जाके किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ग्लायोक्सिलेट के अंदर एंड देन ग्लाइसिन के अंदर. ग्लाइसिन will further transfer to the mitochondria and it will convert it into the serine and release a 1 molecule of CO2 and a 1 molecule of ammonia. Right? Further अगेन ये किसके अंदर आ जाता है, पेरोक्सिसोम के अंदर आ जाता है एंड कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोक्सी पायरुवेट एंड देन ग्लिसरेट. ग्लिसरेट विल फर्दर ट्रांसफर टू द क्लोरोप्लास्ट. ग्लिसरेट चेंज इनटू द 3-phosphoglycerate and uses a 1 molecule of ATP. 3-phosphoglycerate will run incorporately into the Calvin cycle and regenerate our enzyme that is the Rubisco. ओके, तो ये था हमारा C2 साइकिल जिसमें हमें कोई भी ग्लूकोज जो है वो नहीं मिलता है, किसी भी ग्लूकोज का यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो नहीं होता है. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने बताए थे, 3 क्वेश्चन यहाँ पे बताए थे. पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन कौन सी 3 ऑर्गेनेली जो है वो इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता है. 3 ऑर्गेनेलीज जो है वो आती हैं इसके अंदर. क्लोरोप्लास्ट जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, पेरोक्सिसोम इसको मैं लिख देती हूँ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड. ओके, ये हमें पता होना चाहिए. सेकंड जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर ये आता है कि CO2 जो है वो कौन सी सेल ऑर्गेनेली के अंदर रिलीज होता है. CO2 एंड अमोनिया कौन सी सेल ऑर्गेनेली के अंदर होता है, कौन सी के अंदर होगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा. कौन सी सेल ऑर्गेनेली के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ओके, और एक जो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने के बाद जो सबसे पहला कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2-phosphoglycolate. ओके, इतना ही था ये हमारा C2 साइकिल, दैट इज़ द फोटो रेस्पिरेशन. और इसमें से क्वेश्चन भी यही बनते हैं बिकॉज ये एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है, इसका फर्दर कोई भी यूज़ नहीं है हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर. सो थैंक यू, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा छोटा सा टॉपिक.